अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम बात करेंगे फोर्थ रोज़ा है और आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस के हवाले से और यंग डबल स्लिट के पास्ट पेपर को आज हम अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके न्यूमेरिकल्स, उसके कुछ एमसीक्यूज हैं। तो उस कॉन्सेप्ट में जाने से पहले मेरे बेटा मैं चाह रहा था आप लोगों से कि यंग डबल स्लिट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना, ताकि हम वहां पर जब रहे तो हमें आसानी हो चीजों को समझने में, ठीक है ना। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो वहां पर भी हम चीजों को समझ पाए और आसानी से कर पाए। ओके, मेरे बेटा हमारे पास यहाँ पर पहले तो हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट को यंग डबल स्लिट के कि हमारे पास जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डबल स्लिट्स इस्तेमाल होते हैं। याद होगा तुम्हें, हमने डिस्कस किया है क्लास में, ठीक है ना। तो इस तरह दो स्लिट्स होते हैं, ठीक है, और स्लिट्स में दो तरफ से लाइट आती है। तो स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं मेरा बेटा। यहाँ से हमारे पास एक लाइट आती थी, यहाँ पर हम एक स्क्रीन को लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रीन को लगाते हैं जहाँ पर हम इंटरफेरेंस को देख पाए। तो यहाँ पर हमने एक स्क्रीन को लगा दिया। तो मेरा बेटा यहाँ पर जब हम स्क्रीन को लगाते हैं तो स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम स्लिट्स उसको हम मेरा बेटा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ, ठीक है ना। ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। अब हमारे पास अगर दो लाइट्स हैं और दो लाइट्स हैं, एक स्लिट S1 से निकली है और दूसरा हमारे पास S2 से निकली है। तो मेरे बेटा दो लाइट है, एक लाइट यहाँ से S1 से, अच्छा पहले तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ से एक लाइन, ठीक है ना, इस पॉइंट को हमने Q कहा था, इस सॉरी O कहा था, और मेरे बेटे इस पॉइंट को Q कहा था। और दो लाइट्स, एक लाइट यहाँ से आती है यहाँ पर पॉइंट P पे जब पहुंचती है, दूसरी लाइट यहाँ से पॉइंट P पे पहुंचती है। तो मेरे बेटा इन दोनों के पाथ दरमियान जो पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं, दैट इज जो हमारे पास किसके बराबर था, डी साइन थीटा, ठीक है ना। तो डी साइन थीटा, ओके, पाथ डिफरेंस, ये जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रहा है ये वाला रे है ना, रे वन के मुकाबले में, रे टू ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो उन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस है, वो कैसे फाइंड होगा, जब भी हम ड्रॉ करना हो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसी लाइन हो जो परपेंडिकुलर हो उससे रे टू पे, ठीक है, S1 से। तो मेरे बेटा यहाँ से हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगा, यहाँ पर डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा। याद है कि सेंटर में हमारे पास हमेशा क्या होता था, सेंटर हमेशा ब्राइट होता था। सेंटर हमेशा इसलिए ब्राइट होता था क्योंकि यहाँ से जो ट्रेवल करता है हमारे पास रे, यहाँ से ट्रेवल करता, दोनों की जो पाथ है वो इक्वल ट्रेवल करता। तो मेरे बेटा दोनों हमारे पास इक्वल पाथ ट्रेवल करेंगे तो पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस जब जीरो हो जाएगा तो हमारे पास पाथ डिफरेंस जो हमारे पास होता है वो इज इक्वल टू या तो m लैम्डा हो, है ना, तो m की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, अगर जीरो हो, 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हाफ m प्लस हाफ लैम्डा हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास सेंटर ब्राइट होता है तो उसके बाद हमारे पास देखेंगे यहाँ पर पाथ डिफरेंस जीरो है, लेकिन उसके बाद हमारे पास देखो पाथ डिफरेंस जो है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो है विच इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, m प्लस हाफ लेमडा के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास m इज इक्वल टू, अगर जीरो पुट करूं तो मेरे बेटा पाथ डिफरेंस अगर हाफ हुआ, हाफ लेमडा हुआ, 3/2 लेमडा हुआ, तो ये सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाएंगे। क्यों मेरे बेटा, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से मिलेगा। अगर यहाँ पर देखें तो m लेमडा हुआ तो एक का क्रस्ट और ट्रफ दूसरे के क्रस्ट और ट्रफ से मिलेगा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, तो मेरे बेटे यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है, जीरो। अब उसके बाद पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, जरा सा ऊपर जाएंगे तो ये, जरा सा हम जब ऊपर जाएंगे, ठीक है, हम जरा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मेरा बेटा लेट्स सपोज पार्ट डिफरेंस आएगा हाफ लेमडा पहले, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल कर रहा है आधा वेव के बराबर आएगा। फिर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर फिर ब्राइट आएगा क्योंकि वन वेव के बराबर हो चुका पार्ट डिफरेंस, इसको कहते हैं फ्रिंजेस। फिर हमारे पास डार्क आएगा, ठीक है, क्योंकि 3/1 के बाद क्या आता है, हाँ 3/2 का मतलब क्या है 1.5, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा 1.5 वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद फिर ब्राइट आएगा क्योंकि पार्ट डिफरेंस कितना होगा 2 लैम्डा जब होगा तो ये हमारे पास डार्क और ब्राइट इस तरह मेरा बेटा फ्रिंजेस बनते जाएंगे, ठीक है ना। तो डार्क और ब्राइट इस तरीके से फ्रिंजेस बनते जाते हैं।
दो फ्रिंज के दरमियान दो लगातार, लेट्स सपोज ये डार्क वाला रेड वाला को हमने डार्क बनाया है, ठीक है, इसको हम ब्लैक से बना सकते हैं, रेड वाले को हम डार्क कंसीडर कर रहे हैं। दो फ्रिंज के दरमियान जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग, है ना, फ्रिंज स्पेसिंग। तो हमारे पास ये कंडीशन हमें याद होनी चाहिए एक न्यूमेरिकल्स के लिए कि हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग किसके बराबर है, दो फ्रिंज के दरमियान स्पेसिंग, वो हमने निकाला था लैम्डा एल बाई डी, ठीक है। और अगर हमारे पास कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हमारे पास वाई एम इज इक्वल टू एम लैम्डा एल बाई डी, सही है। और ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो जो पाथ यानी पोजीशन है, यहाँ से पोजीशन, ठीक है ना, ये पोजीशन वाई एम बताता है, तो हमारे पास पोजीशन जो है यहाँ से वाई एम बता रहा है, इसको हम हाइट लिखते हैं तो जो फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की किसकी पोजीशन है, तो एम की वैल्यू से तो हमें पोजीशन ऑफ फ्रिंज पता चलेगा। तो मेरे बेटा अगर हम यहाँ से लेंगे एम लैम्डा, हाँ भाई, एम लैम्डा एम प्लस हाफ लैम्डा एल बाई डी, ठीक है ना, दैट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस, पोजीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, और दो फ्रिंज के दरमियान चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो आते हैं हम पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मेरी बातें। तो हम आगे चलते हैं, इसमें हम ये फॉर्मूला में याद रखेंगे, हम आगे आएगा तो फिर हम इसे सॉल्व भी कर सकेंगे। तो मेरे बेटा हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहले एमसीक्यूज है हमारे पास, पहला एमसीक्यू कह रहा है पहले एमसीक्यूज में कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट वेव, मेरे बेटे कितना होना चाहिए, एम लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना होगा, एम लैम्डा होगा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हमसे बोलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो फिर मेरा बेटा हाफ लैम्डा के बराबर होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद नेचर ऑफ मीडियम, मेरे बेटा जो फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स, तो हमारे पास जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी उससे चेंज होती है। मीडियम लाइट अगर एक मीडियम से, लेट सपोज एयर से वाटर में चले जाए तो दो डिफरेंट मीडियम में चलेंगे तो मेरे बेटे दूसरी चीजें तो चेंज हो जाती हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सही ऑप्शन है। ओके, द लोकस ऑफ पॉइंट दैट आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड, मेरे बेटा वेव फ्रंट हमने बनाया था कि जो सारे पॉइंट्स हैं अगर एक ही पोजीशन में सेम स्टेट में हो तो जो बनता है वो वेव फ्रंट बनता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है मेरे बेटा हमने लिखा है एल के बराबर होता है, और डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस and distance between half in double slit experiment, distance between the slits and screen is double and distance between is half, then the fringe spacing। तो मेरे बेटा वो कहना ये चाह रहा है, सवाल में शायद टाइपिंग की थोड़ा मिस्टेक हो, तो हमारे पास कहना ये चाह रहा है कि स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देंगे और डी को यानी कि, और हमारे पास जो स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग जो डेल्टा वाई है हमारे पास दो फ्रिंजेस के दरमियान स्पेस, तो मेरे बेटा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरे बेटा देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू किसके बराबर था, लैम्डा एल बाई डी, ठीक है ना। अब डी को क्या किया है, हाफ किया है, और एल को मेरा बेटा क्या किया है, 2 टाइम्स कर दिया है। तो मेरे बेटा देखो ये थर्ड फ्लोर पे आ गया ना, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो मेरे बेटा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा एल बाई डी। पहले के मुकाबले में कितना गुना बढ़ जाएगा मेरा बेटा, 4 गुना, ठीक है ना। तो फ्रिंज हमारे पास क्या होगा ऑप्शन 4 टाइम्स, ठीक है। लेंथ को डबल किया है और जो स्लिट्स के दरमियान स्पेस है उसको हाफ किया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरा बेटा सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, क्लास में हमने किया था 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। कहां से हम स्टार्ट करते हैं, रेडियो वेव, हाँ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, फिर हमारे पास एक्सरे एंड गैमा। तो मेरा बेटा सबसे गैमा और एक्सरे, तो गैमा की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी भी होती है, उससे ऊपर कौन होता है, एक्सरे। गैमा तो है नहीं तो एक्सरे की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ओके क्लियर, नेक्स्ट में आते हैं मेरे बेटा वेव फ्रंट। हाँ भाई, वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल व्हेन रे लाइट आर, मेरा बेटा हाँ, अगर कह रहा है वेव फ्रंट ऑफ द वेव विल बी स्फेरिकल, अगर हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो एक रे कैसा होता है मेरे बेटा, उस पॉइंट पे मेरे बच्चा अगर हम यहाँ पर देखें
तो उस अगर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो यहाँ पर जो रे की डायरेक्शन, ये रे हमारे पास मैंने ऐसे लाइन बना लिया तो ये मेरे बेटा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे होता है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू अगर वेव फ्रंट देखें तो परपेंडिकुलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014-2021। ठीक है, कहता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज स्पेसिंग इज कितने के बराबर होता है? ये तो हमने भी देख लिया, फ्रिंज स्पेसिंग किसके बराबर होता है? पूछा लैम्डा एल बाई डी। ठीक है ना, दैट इज योर आंसर। ओके, ये बाकी जो सवाल आता है, हाँ ये नीचे वाला हमसे पूछा है सवाल। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पार्ट डिफरेंस मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ लेंथ, odd multiple of whole wavelength, integral multiple of wavelength और even number of wavelength। तो मेरे बेटा है ना, integral multiple of wavelength, integral multiple of wavelength। तो हमारे पास m लैम्डा के बराबर होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, हाफ नहीं होता। ठीक है, अब अगला सवाल ये पास्ट पेपर का नहीं है, बाकी वाले सारे पास्ट पेपर के थे, लेकिन फिर भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन व्हाइट लाइट सोर्स। तो ऑल फ्रिंजेस कलर्ड इंटर, अगर वो कह रहे हैं लाइट सोर्स जो है, लाइट आ रही है वो व्हाइट लाइट हो, मेरे बेटा इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। याद करो हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक, अगर व्हाइट लाइट आएगी तो व्हाइट लाइट में तो बहुत सारे वेवलेंथ हैं अलग अलग कलर के, तो मोनोक्रोमेटिक होगा ही नहीं। तो यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी नो इंटरफेरेंस फिगर पर। ठीक है ना, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस में आपको याद होगा हमने बात की थी कि लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक इन नेचर। डिक्रीजिंग डैश कैन इंक्रीज द फ्रिंज विड्थ। अच्छा, क्या इसको कम करे तो फ्रिंज का जो विड्थ है वो बढ़ जाएगा। हमारे पास मेरे बेटा देखो, डिक्रीज करने से हमारे पास क्या, हमें फ्रिंज स्पेसिंग, तो फ्रिंज स्पेसिंग वाला फॉर्मूला देखें लैम्डा एल बाई डी। ठीक है ना, अब ये डी को कम करोगे तो नीचे है ना, तो वाई बढ़ेगा तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगा। सेपरेशन बिटवीन द डी क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। In young double slit experiment, distance between the slits is half and the distance between the slit and screen is double। ये हमने देखो पहले पुराना हमने डाल के रखा हुआ था, ये बाद में पेपर में आ चुका है। तो मेरे बेटे ये हमने कर लिया ऑलरेडी 4 टाइम्स। ओके, तो आंसर होगी मेरे बेटे नेक्स्ट क्लास में हम। अच्छा, अब हमारे पास ये सब वो सवाल आते हैं, आप लोग देखेंगे प्रिपरेशन पेपर ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स को दिया जा चुका है, उसके अंदर मौजूद है कि यंग डबल स्लिट के सवाल को कितने सालों में पूछा गया है, किस किस तरीके से। ठीक है, अब हम आएंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ मेरे बेटा, यंग डबल स्लिट्स के न्यूमेरिकल। अच्छा देखें, न्यूमेरिकल में हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, कहता है हमसे 2016 का सवाल है, कहता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, स्लिट के दरमियान सेपरेशन है डी मिलीमीटर एंड फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई कितने के बराबर है? 0.31 एंड मेरे बेटा जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, और ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो कितने डिस्टेंस पे, यानी कि एल की वैल्यू बताएगी कितना है 1 मीटर। आपसे बोल रहा बताइए वेवलेंथ लैम्डा बताना है, तो इसका मतलब ये वो डाटा जब हम बनाएंगे, हम डाटा को सॉल्व करने जाएंगे तो मेरे बेटा हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग सबको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सबको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा एटलीस्ट जो उनकी वैल्यूज है। ओके, तो डाटा बनाते वक्त मैंने उनको सारे को लिख देता हूँ यहाँ पर। फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.31 मिली मिली मेरे बेटे 10 की पावर हम लिख देते हैं -3 मीटर। अच्छा, उसके बाद हमसे कह रहा है डी कितना है मेरे बेटा फ्रिंज स्पेसिंग के अलावा, ये दिया हुआ हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट 1.9 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, मीटर, मिलीमीटर को डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे स्क्रीन का है वो कितना है 1 मीटर का है। ठीक है, 1 मीटर का, तो फाइंड करें वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को फाइंड करें मेरे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। ये हमारे पास मेरे बेटा यहाँ पर डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई डी। ठीक है ना, हमें क्या निकाल के दिखाना है? लैम्डा निकालना है, तो डी और एल को इधर दे देते हैं, डेल्टा वाई इंटू डी डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा वाई 0.31 एक्सपोनेंट, हाँ मेरे बेटा -3, हाँ डी कितना है 1.9 1.9 एक्सपोनेंट -3।
ओके, डिवाइड बाई एल कितना है 1। मेरे बेटा इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए आंसर। ठीक है, आंसर आपके प्रीवियस पेपर में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आपका ओके। अगला सवाल देखिए, उसके नीचे क्या कहता है। देखिए कहता है कि द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस बिटवीन टू स्लिट्स, दो स्लिट्स के दरमियान जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है वो हमारे पास किसके बराबर है, बिटवीन टू स्लिट्स। अच्छा, सेपरेशन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय टू स्लिट्स 0.2, अच्छा 0.25 अपार्ट। तो मेरे बेटा एंड अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन, और स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द स्लिट्स एल 150 मिलीमीटर। ठीक है ना, 10 फ्रिंजेस 10 फ्रिंज ओकोपाइड 10 फ्रिंजेस ओकोपाइड कितने, शुरू से शुरू करेंगे जी। ठीक है, डायग्राम में याद करें 10 फ्रिंज का मतलब क्या है। 10 फ्रिंज का मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर ओ से जब हमने स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके 10 फ्रिंजेस कितने डिस्टेंस को घेर रहे हैं। ठीक है, 10 फ्रिंजेस को, तो 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, 10 फ्रिंजेस कितने डिस्टेंस को ऑक्युपाई कर रहे हैं ये बताना है आपको। तो 10 फ्रिंजेस 10 फ्रिंजेस यानी कि मैं लिख लूं 10 फ्रिंजेस 0 से लेके जाएंगे ऊपर 1 2 3, तो y 10 होगा। 10 फ्रिंज मिलके मेरा बेटा कितना ऑक्युपाई करेंगे डिस्टेंस ये बताएगा हमें। कह रहा है फाइंड द वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट। ठीक है, वेवलेंथ फाइंड करें लाइट। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। समझ आ रहा है आपको, मसला नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डाटा बनाया है, लिखा भी कि जो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स गिवन है हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू को ऊपर देखना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है 0.25 मिलीमीटर और हमारे पास एल की वैल्यू है। ओके, तो 0.25 मिलीमीटर का मतलब है 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है ना, और एल की वैल्यू दी हुई है 150 मिलीमीटर। मिली का मतलब मेरे 10 की पावर -3 मीटर। अच्छा, ये एल आ गया। अब हमारे पास हमसे बोला है कि जो 10 फ्रिंजेस नीचे से ऊपर तक जाएंगे वाई 10, तो मेरे बेटा कितना डिस्टेंस ऑक्युपाई कर रहा है 3.275। ठीक है, 3.275 3.275 मिली का मतलब मेरे बेटा 10 की पावर -3 मीटर। ओके, आपसे बोला है बताइए कि वेवलेंथ क्या हो। ठीक है, मेरे बेटा फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा हम लगाएंगे, 10 फ्रिंजेस मिलके कितना डेटा। मेरे बेटा यहाँ से हम फॉर्मूला वाई एम इज इक्वल टू, वाई एम इज इक्वल टू एम लेमडा एल बाई डी। ठीक है, 10 फ्रिंजेस मिलके हमारे पास कितना ऑक्युपाई कर रहे हैं 0 से लेकर 10 तक। तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो एक फ्रिंज के दरमियान कितना गैप होगा वो कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं एक फ्रिंजेस के दरमियान स्पेस। ओके, शुरू में कितने फ्रिंजेस मिलके ऑक्युपाई कर रहे हैं स्पेस, 10 फ्रिंज। तो दो फ्रिंज के दरमियान कितना स्पेस होगा। ठीक है, एक फ्रिंजेस के दरमियान कैसे स्पेस होगा, तो हमने निकाल लिया डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई 10 डिवाइड बाई 10। ओके, तो ये हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू कितने के बराबर है 2.75 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, ये आ गया डेल्टा वाई। ठीक है, अब डेल्टा वाई का फॉर्मूला डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब डेल्टा वाई का फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा वाई किसके बराबर होता है, हाँ डेल्टा वाई किसके बराबर होता है एल लेमडा बाई डी। ठीक है, एल लेमडा बाई डी, एल लेमडा बाई डी। ठीक है, तो अब डी डिवाइड में उस तरफ भेज दें मल्टीप्लाई, और एल डिवाइड में इस तरफ भेज देंगे, तो ये हमारे पास किसके बराबर 3.75 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाई 10। सही है, अब यहाँ पर हम सॉल्व भी कर लेगा ये, तो मसला नहीं।
ये कर देते हैं ऊपर वाले स्पेस को यूज कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर है, डी। डी किसके बराबर है, गिवन है मेरे बेटा। एल किसके बराबर है, गिवन है, तो एल डिवाइड में चले जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू कितना बना, 3 एक्सपोनेंट माइनस 3। डी किसके बराबर है, 0.25 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास 10 इंटू एल आ जाएगा नीचे। एल की वैल्यू कितनी, 150 एक्सपोनेंट माइनस 3। ये वैल्यू रखोगे और यहाँ से वैल्यू निकाल लो। ओके, डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, डन, ये आंसर आ। ये हमारे पास ये हो गया 10 फ्रिंज के दरमियान जो स्पेस था वो इतना है, तो एक फ्रिंज के दरमियान कितना स्पेस होगा, ये डिवाइड बाय 10 कर लेंगे मेरे बेटा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। यू कैन फाइंड द वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पर आंसर है तो मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो समझ आ रहा होगा आपको। आराम आराम से वीडियो को देखिएगा, समझ के कीजिएगा। ठीक है, ये 2000। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें। The interference fringes produced by the light coming from the distance r मेरे बेटा 5 fringes occupy। सेम सवाल है, 5 10 के बजाय कितना देगा, 5 हो जाएगा। एंड कितना डिस्टेंस मेरे बेटा ऑक्युपाई, इतना डिस्टेंस ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आ गया ना, 5 मिलके इतना ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो एक का कितना होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू आप निकाल रहे हैं। ओके, एंड स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है मेरे बेटा, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकेंगे जल्दी से। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 1.75 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी। डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 0.3 एक्सपोनेंट माइनस 3। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ अपने कैलकुलेटर में, और डिवाइड बाई हमारे पास अगेन कितना करना पड़ेगा, स्लिट्स का डिस्टेंस 200 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया 5 पॉइंट। तो मेरे पास कैलकुलेटर अगर नजर आ रहा हो तो हमारे पास कैलकुलेटर में यहाँ पर आ रहा है कि जो लैम्डा है उसकी वैल्यू आ रही है 5.25 एक्सपोनेंट माइनस 7। तो आप बिल्कुल सेम तरीके से करके देखिए, आंसर आएगा हमारा। ओके, तो ये सवाल बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह। ठीक है, 2000 में आया। आई होप सो आपको सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे तक समझ आ रहे हैं। ओके, अगला सवाल देखें। तो ये सवाल किस साल में आया हुआ है, किस साल में, 2012 मेरे बेटा। हमसे कहता है कि भाई 8 फ्रिंजेस, वही एक ही बात है, सवाल से भी 8 फ्रिंज इतना ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस, और स्क्रीन का स्लिट डिस्टेंस एल भी गिवन है। ठीक है ना, 8 फ्रिंजेस में कितना डिस्टेंस ऑक्युपाई कर रहा है, कितना डिस्टेंस है। वेवलेंथ हमारे पास किसके बराबर है, लैम्डा गिवन है। आपसे बोला है डी निकालने, वहां उल्टा हो गया, बस सारा सवाल बिल्कुल सारे सेम तरीके से सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, नीचे वाले सवाल में देखते हैं, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड बाय 2 फ्रिंजेस। ठीक है ना, और हमारे पास जो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस भी गिवन है, स्क्रीन का डिस्टेंस भी गिवन है। 8 फ्रिंजेस को ऑक्युपाई करें, यहाँ पर 8 फ्रिंजेस, वेवलेंथ फाइंड करना है लैम्डा। ये सवाल बिल्कुल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो है ये ऑलरेडी आ चुके हैं पेपर में, एंड यू कैन सॉल्व। ओके, मैं आगे चल रहा हूँ, तो सवाल आप कर लें। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं मेरे बेटा, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, पुराना है, मुश्किल होता है, पहले के सवाल ज्यादा मुश्किल होते थे, अब पेपर आसान होते हैं। ठीक है, 2 पैरेलल स्लिट्स आर एलिमिनेटेड बाय लाइट ऑफ 2 वेवलेंथ। ठीक है ना, वन ऑफ विच, उसमें से एक की वेवलेंथ बताया हुआ है कितना, इसको हम लैम्डा 1 ले लेंगे। ठीक है ना, ऑन अ स्क्रीन फोर्थ डार्क, उसका फोर्थ डार्क line of wavelength coincide with the fifth bright of unknown wavelength. Calculate the wavelength of unknown light. अब क्या है मेरे बेटे, यहाँ पर जो स्लिट है ना, या स्क्रीन में होगा क्या कि जो यहाँ से हमारे पास हम देख रहे हैं ना, एक लाइट से 2 लाइट है ना अलग अलग, तो एक का फोर्थ, मगर वो डार्क का, ठीक है ना, एक जिसके डार्क का फोर्थ, एक लाइट का जो लाइट की मैंने लैम्डा 1, ठीक है ना, और दूसरा लैम्डा 1 का। ठीक है ना, इसके जो फोर्थ डार्क है, ठीक है, फोर्थ डार्क है, इसके
फिफ्थ ब्राइट से यहीं से आएगा, तो फिफ्थ ब्राइट दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो फोर्थ डार्क और फिफ्थ ब्राइट, फोर्थ डार्क और फिफ्थ ब्राइट, तो बताइए जो वेवलेंथ है दूसरी लाइट की कितनी होगी, एक की जबकि गिवन है। मेरा बेटा बहुत सिंपल है सवाल, आप देखेंगे तो आपको ऐसे देखने में ये मुश्किल लगता है, लेकिन सवाल बहुत सिंपल है। कह रहा है लैम्डा वन पहली लाइट है वो हमारे पास इसके बराबर 6 एक्सपोनेंट -7 मीटर के, ठीक है ना। और इसका फोर्थ फोर्थ अब डार्क है ना, फोर्थ डार्क किससे कब मिल रहा है मेरे बेटा, फिफ्थ ब्राइट से, ठीक है ना, फिफ्थ ब्राइट से कोइंसाइड कर रहा है। तो बताइए जो अननोन लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है ना। अब मेरे बेटा कोइंसाइड, लेकिन याद रखो डार्क और ब्राइट की कंडीशंस अलग थी पोजीशंस की, ठीक है, तो वो आपने याद रखनी है। अब मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। सॉल्यूशन में जाएंगे मेरा बच्चा, और यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ डार्क है ना, फोर्थ डार्क इज इक्वल टू फिफ्थ ब्राइट के बराबर है दूसरे के, ठीक है, फिफ्थ ब्राइट बी से लिख दिया। डार्क के कंडीशन क्या था मेरे वाले पोजीशन का, एम प्लस हाफ लेमडा, एम प्लस हाफ लेमडा ऑफ मेरे बेटा फर्स्ट लाइट है उसकी वेवलेंथ को लेमडा वन लिख दिया, एल बाई डी। स्क्रीन तो क्योंकि सिस्टम सेम है तो एल और डी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वेवलेंथ चेंज हो रही। और दूसरे का ब्राइट है तो एम लेमडा टू, दूसरी लाइट है मेरे बेटा एल बाई डी, तो एल और डी से डी कैंसिल, एल से एल कैंसिल। अच्छा अब हमारे पास इसको एम और एन कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ कि हमारे पास दो लाइट होंगी ना, तो एक को एन कर दें, ठीक है, इसको एन कर दिया। तो डार्क और ब्राइट, अब हमारे पास हम आते हैं फोर्थ डार्क, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, और एन की वैल्यू क्योंकि ब्राइट की कंडीशन है, ये देखो ये फिफ्थ होगा, तो 4 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 4.5, एन को इधर भेज देंगे फिफ्थ डार्क, ठीक है। अब हमारे पास लैम्डा वन, लैम्डा वन की वैल्यू कितनी है 6 एक्सपोनेंट -7 इज इक्वल टू इसके बराबर लैम्डा टू, यहाँ पर बचा है, एन को तो मैंने नीचे भेज दिया ना 5 आ गया, ठीक है। इसकी वजह से तो आप यहाँ से सॉल्व करो, इंशाल्लाह ये आंसर आएगा 5.24 एक्सपोनेंट -7 मीटर, ये आ जाएगा मेरा बेटा। बहुत आसान सा सवाल है, यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। यहाँ तक चलिए एक सवाल ये वाला भी है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आखिरी का है 1995 2002, आप आराम से कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। आपने करना है क्या है, यहाँ पर क्या आपसे बोला है भाई स्लिट्स के दरमियान, स्लिट एंड स्क्रीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस बाय स्लिट्स ऑन ए स्क्रीन, कितने दूरी पे, कितनी दूरी पे, एल की वैल्यू 0.8, वेवलेंथ मेरा बेटा दिया हुआ ये लैम्डा, इफ द सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट और फिफ्थ के दरमियान का गैप कितना है, इतना। तो आप बताइए सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, डी की वैल्यू बताइए, डी की वैल्यू क्या हो, ओके। तो हमारे पास डी की वैल्यू आपसे पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। सेपरेशन फर्स्ट और फिफ्थ के दरमियान लेकिन ब्राइट में, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो ये गिवन क्या क्या है हमें, एक तो गिवन है स्क्रीन का डिस्टेंस 0.8 मीटर, ठीक है, जबकि वेवलेंथ गिवन है आपको 5.8 एक्सपोनेंट -7 मीटर, ठीक है, -7 मीटर, -7 मीटर। और हमारे पास जो स्पेसिंग है, सॉरी हमारे पास फर्स्ट और फिफ्थ, अब याद रखें फर्स्ट और सॉरी फिफ्थ और फर्स्ट के दरमियान जो स्पेस बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये कंडीशन आपने याद रखनी। 2.5 एक्सपोनेंट -3 मिली को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मीटर में, तो आपसे डी पूछा, डी बताइए, ठीक है ना। एक पेज को हम इंसर्ट कर लेते हैं, ब्लैंक पेज को, ओके, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा है, आइए अब देखो सॉल्यूशन में जाएंगे, बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट और फिफ्थ के दरमियान हमारे पास ब्राइट के वो 2.5 एक्सपोनेंट
कितना है -3, अभी 3 मीटर के बराबर। अब वैल्यू पुट कीजिए आप फिफ्थ का, फिफ्थ कितने के बराबर है, लैम्डा, है ना, m लैम्डा l बाई डी होता है ना, तो m की वैल्यू में क्या आएगा, m की वैल्यू 5, m लैम्डा l बाई डी, और यहाँ पर क्या आएगा 1, 1 m की जगह 1 आएगा दूसरे के लिए, तो 1 लिखते नहीं है, लैम्डा l बाई डी, ठीक है। ये हमारे पास बन गया 2.5 एक्सपोनेंट -3। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें यहाँ पर, तो इन दोनों को माइनस करवा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, नहीं 5 में से 1 चला गया, तो l लैम्डा, है ना, लैम्डा l बाई डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.5 एक्सपोनेंट -3। अब मेरा बेटा मैं यहाँ पर पुट करूँ, d निकालना है, ये d इस तरफ से डिवाइड से यहाँ पे लीजिए ऊपर, और ये जो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारे पास d इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 4। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन था 5.8 एक्सपोनेंट, 5.8 एक्सपोनेंट -7, 5.8 5.8 एक्सपोनेंट -7, ओके। फॉर्मूले में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, आई होप सो आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। और जो है लैम्डा एल की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर एल की वैल्यू है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर दिया, ठीक है, ये हमारे पास 0.8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.8, मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइड बाय डी की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2.5 एक्सपोनेंट -3, यू कैन फाइंड दी वैल्यू, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में आंसर है तो मैं निकाल भी लेता हूँ, ये केवल है 0.474 मिलीमीटर, इसको निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5.8 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइड बाय 2.5 एक्सपोनेंट -3, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, बिल्कुल वही आंसर आ रहा है जो बुक में यहाँ पर प्रिपरेशन पेपर में गिवन है, 7.4 एक्सपोनेंट -4, तो वहाँ पर 3 का इधर शिफ्ट करेंगे 0 को, तो वो बन जाएगा 0 पॉइंट, वैसे करना नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको करने की, जिसमें बस आंसर आ रहा है वो दे दो, 0.74, ठीक है, मिलीमीटर, मिलीमीटर में आ गया, दैट इज योर आंसर, ओके।